लोग कर रहे हैं क्लास 12th का इंटीग्रल टॉपिक, ठीक है, उसके अपने क्वेश्चन 19 नंबर तक कर लिए थे। तो आज अपने देखते हैं उसके कुछ बचे हुए क्वेश्चन, अपनी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20, आप इसके फॉर्मूलाज वगैरह को सामने रखिए, ठीक है, ताकि आपको इसका जो बेसिक फॉर्मूलों से अपने इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए 20 नंबर क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रेशन करना आपको √x + 1/√x की होल स्क्वायर लिखी हुई है, ठीक है। तो इसमें आप पावर रूल से मत करिए, इसका जो होल स्क्वायर है वो आप ओपन कर दीजिए। देखिए मैं इसका होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, तो होल स्क्वायर ओपन करोगे, देखो सबसे पहले a² + b² + 2ab, वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अपने। √x की जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ओनली x आएगा, प्लस 1/√x की जब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1/x आएगा। प्लस में ये तो हो गया a², ये हो गया b², फिर होता है प्लस में 2ab, यानी 2 इंटू आपके पास √x प्लस इंटू 1/√x, और इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपने x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, √x से √x, ठीक है। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन करने के लिए आप इसको अलग अलग करिए, अदरवाइज आप इसका इंटीग्रेशन आपको पता है कि क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है कि क्या होगा, और वो आपके पास कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो ये बनेगा x dx प्लस 1/x dx प्लस ये आपके पास 2 इंटू यानी 2 dx, इस तरह से। अब इंटीग्रेशन करोगे, देखो x का इंटीग्रेशन आप लिखते हो कि x²/2, पावर ऊपर नीचे, पावर रूल लग गया, प्लस 1/x का जो इंटीग्रेशन अपने पढ़ते हैं ये होता है आपके पास log x, ठीक है। इसी तरह से आपके पास 2 कांस्टेंट है, ठीक है, और यहाँ इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो सिंपल x, और प्लस में आएगा आपके पास समाकलन बोल। होल स्क्वायर ओपन किए, होल स्क्वायर ओपन कैसे किए कि a² प्लस b² और फिर इन दोनों का 2 से मल्टीप्लाई, ये कैंसल आउट हुआ, इसको अलग किया, इसको अलग किया और इसको अलग किया, तीनों इंटीग्रेशन हो गए 3 पार्ट्स में डिवाइड। इसका इंटीग्रेशन x²/2, इसका इंटीग्रेशन आपको पता log x और इसका 2x, ठीक है। सिमिलरली देखिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है, एक लॉग की प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है कि आपको इंटीग्रेशन करना है लॉग जिसका बेस भी x है और संख्या भी आगे उसके x लिखी हुई है। तो देखिए इसमें वैसे तो आपको लास्ट एक अपने क्वेश्चन किया तो उसमें भी आपको पता है कि इन दोनों के कारण यहाँ से लॉग जो है वो रिमूव हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता हो, अगर बेस चेंज करने वाली प्रॉपर्टी, तो अगर अपने इसका बेस सेम करेंगे, तो मैं अगर इसका सेम बेस यानी e करूंगा तो इसके लिए फिर मैं इसको इस तरह से लिखूंगा कि log ex अपॉन में log ex, ठीक है, क्योंकि जो आपके पास ये दोनों है इसकी कारण से log की वैल्यू हट जाती है यहाँ से। और अगर आप बेस यूज करोगे तो बेस चेंज करने वाला फॉर्मूला तो उस हिसाब से भी log x ही बनेगा, और साथ में आपके पास dx है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास 1 dx बनेगा, और 1 dx का जो आपके पास समाकलन होता है वो क्या होगा, x प्लस में c। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर ये 21 कंप्लीट है। बस क्वेश्चन नंबर 22, रूट में लिखा हुआ है 1 + cos 2x dx, ठीक है। तो आप 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक से आपको फॉर्मूले जिसके पता है कि cos 2x के अपने फॉर्मूला लिखते हैं। तो देखिए मैं यहीं से इसका फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ cos 2x का। cos 2x का अपने फॉर्मूला लगाते हैं 2 cos x - 1, ठीक है। ये अपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फॉर्मूला है, cos 2x बराबर होता है 2 cos x - 1। यहां से ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास सिंपल बचा हुआ है 2 cos x, रूट के अंदर है 2 cos x ओनली। अब इसमें से देखिए 2 तो कांस्टेंट है, कोस के ऊपर स्केयर भी लगी हुई है, रूट भी लगा हुआ है, यानी आप इस चीज को ये लिख सकते हो √2 और cos x रूट से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। हाँ जी, अब इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन करोगे, देखो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्योंकि √2 तो कांस्टेंट है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो आप इस तरह से इसका इंटीग्रेशन करोगे कि √2 sin x प्लस में समाकलन गुणांक, इस तरह से। cos 2x का फॉर्मूला लगाया, उसके बाद आपका 1 कैंसिल हो गया, √2 cos x बना, cos x को रूट से बाहर निकाला, cos x बना, cos x का समाकलन क्या होता है, sin x होता है, ठीक है। cos x का अवकलन अपने माइनस sin x। अब इसके अंदर देखिए अगेन वही है कि cos 2x अपॉन में sin x cos x है, लेकिन अब सिचुएशन के हिसाब से आपने फॉर्मूला लगाया कि यहाँ रूट के अंदर था इसलिए अपने 2 cos x - 1 किया। इसी cos 2x को अपने ये भी लिख सकते हैं कि cos x माइनस में sin x, ठीक है, अपॉन में एज इट इज sin x cos x, ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
कोस 2x के आपको पता है कि 3 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। एक तो कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है, कोस के पदों में होता है, एक 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1 होता है, साइन के पदों में होता है, ठीक है। तो उस तरह से अपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। देखिए अब इसको कर दीजिए आप सेपरेट। सेपरेट करोगे तो देखिए कोस स्क्वायर अपॉन में आएगा कोस स्क्वायर x अपॉन में साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x dx, माइनस में इसी तरह से इसको भी सेपरेट कर दीजिए, साइन स्क्वायर x अपॉन में ये दोनों यानी कि साइन स्क्वायर x एंड कोस स्क्वायर x dx। अब देखिए यहां कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल होगा, अपॉन में साइन स्क्वायर बचा है और अपॉन में साइन स्क्वायर है तो ये क्या बनता है, कोसेक स्क्वायर बनेगा, कोसेक स्क्वायर x dx माइनस में यहां साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल होगा, अपॉन में कोस स्क्वायर बना है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर x लिख सकते हो dx। अब इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन आपको दोनों के ही पता होने चाहिए। कोसेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन अपने लिखते हैं वो लिखते हैं माइनस में कोट x, कोसेक स्क्वायर का, फिर माइनस ये वाला सेक स्क्वायर x का जो अपने इंटीग्रेशन लिखते हैं वो लिखते हैं अपने tan x प्लस में समाकलन गुणांक। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। आपने कोस 2x का फॉर्मूला लगाया, सेपरेट किया और सेपरेट करते ही आपके पास जो है वो फॉर्मूले जो बनेंगे उसका आपके पास इंटीग्रेशन अवेलेबल हो गया होगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 23। देखिए लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 9.1 जो आप बेसिक फॉर्मुलों से समाकलन कर रहे हैं वो कंप्लीट हो रही है। इसके बाद अपने नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे 9.2 के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन के लिए 3 cos x प्लस 4 अपॉन में साइन स्क्वायर x। सिंपल है, दिख रहा है कि आप इसको अलग अलग कर दीजिए। अपॉन में जब भी आपके पास है साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर अलग है, कोई उसमें प्लस माइनस नहीं लगा हुआ तो आप उसको अलग कर दीजिए। उससे क्या कि ये उसमें जो है समाहित हो जाएगा जिससे अपने को समाकलन पता है। देखिए मैं अलग कर रहा हूं इसके अंदर से 3 cos x अपॉन में मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर x dx, फिर प्लस 4 अपॉन में साइन स्क्वायर x dx। लीजिए अलग कर दिया, ठीक है। अब ये तो है कांस्टेंट 3, इस 3 को मैं यहां से बाहर लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी आपके पास कांस्टेंट है तो इसको भी मैं यहां से बाहर लिख सकता हूं। अब देखिए फॉर्मूले बनाइए, फॉर्मूले बनाओगे तो देखो cos x अपॉन में sin x, ये आपके पास क्या बनता है कोट x, इसमें कोस है इसमें साइन स्क्वायर है, एक साइन मैंने यूज किया तो कोट बन गया, एक साइन अपॉन में बचा हुआ है, उस एक साइन को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा वो कोसेक एक्स। सिंपल 10वीं क्लास की आइडेंटिटी है कि आप इसको चेंज करते हो, कोस अपॉन साइन कोट बन गया, साइन एक बचा हुआ है उसको कोसेक कर दिया। इसी तरह से इसमें 4 का 4 1 अपॉन साइन स्क्वायर, अभी आपने लिखा था लास्ट क्वेश्चन के अंदर ही कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है। अब देखिए इसका भी समाकलन आपको पता है, इसका भी पता है, तो दोनों का समाकलन कर दीजिए। समाकलन करोगे तो देखो 3 का 3, अब कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स, इसको आप समाकलन करते हो माइनस का कोसेक एक्स, ओके, प्लस 4 कोसेक स्क्वायर का आप क्या करते हो माइनस का कोट एक्स, सिंपल, ठीक है। लीजिए समाकलन हो गया। थोड़ा और लिखोगे इसको माइनस कॉमन लेके, या फिर आप लिखोगे 3 कोसेक एक्स प्लस में 4 कोट एक्स प्लस सी, ये आपका बनेगा इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से अपने इसके ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करवाएं, A to Z, 1 से लेकर 24 इसके क्वेश्चन थे। ये जो एक्सरसाइज थी आपके फॉर्मूलों के ऊपर डिपेंड थी। अब जो अपने आगे करेंगे इसमें 9.2 है वो करेंगे अपने प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, ठीक है। तो वो आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड है। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था कि अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज ये है कि टाइम की कंजप्शन भी होती है, इसमें आपका लॉस नहीं है लेकिन हमारा इसमें थोड़ा ज्यादा लॉस होता है। इसलिए इस चीज को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आप सबको पता है कि हम लोग 10th क्लास की जो है लाइव क्लासेस लगा रहे हैं, मॉर्निंग टाइम उसका आपके पास होता है 8:30 बजे। तो उसी तरह से हमारा आपके 12th के जो चैप्टर्स हैं इसके अंदर भी लाइव क्लासेस लगाने का एक थोड़ा सा मन है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो अगर आप लोग ये चाहते हो कि हाँ जी 12th क्लास की भी लाइव क्लासेस लगे जिसमें आप पूरी अच्छी तरीके से शामिल हो सके, अपने विचार रख सके उसके अंदर भी, तो फिर उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ये करनी पड़ेगी कि इस लिंक को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करवाइए और अपना रिस्पॉन्स दीजिए। इसी वीडियो के अंदर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको गिवन है, ठीक है। आपके जो एजुकेशनल ग्रुप्स हैं उसके अंदर व्हाट्सएप नंबर गिवन है, तो आप वहां मैसेज करके कम
से कम पर्सनली, ठीक है, ये आप बता सकते हैं कि हाँ जी आप लोग उस लाइव क्लास के लिए तैयार हैं या नहीं। तो कम से कम 1 या 2 जानों के रिप्लाई करने से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब तक हमें आपकी टोटल स्ट्रेंथ नहीं पता लगेगी, ठीक है, तब तक हम लोग लाइव क्लासेस लेने का रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए मैं फिर आपसे वही बात रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, हम लोग आपकी लाइव क्लासेस जो है वो मंडे से ही शुरू कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो आप जल्दी से अपना रिस्पॉन्स दीजिए, ठीक है, व्हाट्सएप के रूप में दीजिए, चाहे यूट्यूब पे कमेंट के रूप में दीजिए। हम लोग डेफिनेटली आपके लिए भी जो है 10th क्लास की तरह लाइव क्लासेस जो है वो अरेंज करेंगे, ठीक है। तो लास्ट बात, इस लिंक को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अपना होमवर्क जरूर अपना साथ के साथ कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।